प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में नई आयकर बिल को दी जा सकती है मंजूरी। संसद में अगले हफ्ते पेश होना है बिल। संसद में आज बजट सत्र का छठा दिन, सदन में बजट पर होगी चर्चा। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में अमेरिका से भारतीयों के गलत तरीके से हुए रिपोर्ट पर हुआ हंगामा। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले बिहार सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई कद्दावर नेताओं से मुलाकात संभव। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज नई मौद्रिक नीति का करेंगे ऐलान। रेपो रेट पे 0.25% की कटौती के आसार। रेपो रेट पे कटौती से होम लोन ईएमआई में आएगी कमी। फरवरी 2023 से रेपो रेट में नहीं हुआ है कोई बदलाव। कर्नाटक हाई कोर्ट में आज मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पूर्व सीएम येदियुरप्पा से जुड़े मामलों पर आएगा फैसला। सिद्धरमैया के खिलाफ मुद्दा जमीन आवंटन मामले में सीबीआई जांच और पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दायर केस से जुड़ी है याचिका। यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ बिजली चोरी मामले में आखिरी नोटिस जारी। विभाग ने जवाब देने के लिए सांसद को दिया आज तक का वक्त। जवाब न देने पर जुर्माने की 84,91,91,00,000 होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। संसद में बजट सत्र में शामिल होने के लिए इंजीनियर ने मांगी जमानत। कोर्ट ने मामले पर एनआईए से 7 फरवरी तक जवाब मांगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितता के मामले में आज से शुरू होगी आरोप तय करने की प्रक्रिया। कलकत्ता हाई कोर्ट तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष की वित्तीय अनियमितता का केस रद्द करने की मांग खारिज कर चुका है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। लुधियाना की एक अदालत ने 10 लाख की धोखाधड़ी मामले में गवाही के लिए पेश न होने पर सोनू के खिलाफ जारी किया है वारंट। हरियाणा के फरीदाबाद में आज से शुरू होगा प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे मेले का उद्घाटन। सूरजकुंड मेले में इस बार देश विदेश की हस्तकला शिल्प के 1100 स्टॉल लगेंगे। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के डिपोर्ट के तौर पर तरीकों पर बवाल हुआ है। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। मोदी सरकार पर अमेरिकी प्रशासन के सामने नतमस्तक होने का आरोप लगाया। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के डिपोर्टेशन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया संसद में जवाब। कहा कि अवैध प्रवासियों का डिपोर्टेशन सामान्य प्रक्रिया अमेरिका से पहले भी होता रहा है। अवैध भारतीयों का डिपोर्टेशन। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कानून के मुताबिक अवैध प्रवासियों को वापस लेना हर संबंधित देश की जिम्मेदारी। एस जयशंकर ने साल 2009 से अब तक अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों का ब्यौरा भी सदन में पेश किया। अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के राज्यसभा में दिए गए बयान के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बोले अखिलेश यादव। कहा कि भारतीयों को बंदी बनाकर लाने का काम हुआ। क्या ऐसे होगा विश्वगुरु बनने का रास्ता? बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भारत सरकार पर हमला बोला। बेड़ियों में जकड़कर अपमानजनक तरीके से भारतीयों को भेजे जाने के बावजूद मोदी सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। अवैध भारतीयों के डिपोर्टेशन पर यूएस असेंबली का जवाब। कहा कि अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि जो भी अमेरिका में अवैध तरीके से घुसेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी। अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोब मास्टरमाइंड बुधवार 5 फरवरी को 104 अवैध भारतीय नागरिकों को लेकर अमृतसर पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 18,000 अवैध प्रवासी जो भारतीय हैं उनकी पहचान की है। अवैध प्रवासियों के 104 लोगों के पहले जत्थे में 25 महिलाएं 13 बच्चे भी शामिल थे। अब प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजे जाने को लेकर देश भर में गुस्सा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने यूएस से भारतीयों को डिपोर्ट करने पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सदन को हमारे लोगों के साथ और अधिक अमानवीय व्यवहार को रोकने और विदेश में हर भारतीय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका की गुंडागर्दी और मोदी की खामोशी पर सदन में नियम 267 के तहत चर्चा कराई जाए।
संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर कैसे उतरा, हथकड़ी बांधकर हमारे नागरिकों को क्यों लाया गया। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने यह भी कहा कि अमेरिका से जिस तरीके से भारतीयों को वापस भेजा गया है, मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में कई एमपी ने नोटिस किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक आए 14 एग्जिट पोल, 12 एग्जिट पोल में बीजेपी को सत्ता मिलने की संभावना। प्रीसाइड और माइंड ब्रिक ने आम आदमी पार्टी की सरकार बरकरार रखने का किया है दावा। गुरुवार को टुडे चाणक्य के आए एग्जिट पोल में बीजेपी को 51 सीटें मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के 19 सीटों पर सिमटने और वोट प्रतिशत में भी 10% गिरावट का अनुमान है। सी वोटर्स ने सीटों की बजाय वोट प्रतिशत का लगाया अनुमान। सी वोटर्स के मुताबिक आपको 50% से ज्यादा महिला, गरीब वर्ग और मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला है। पुरुष ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती के लिए 11 जिलों में बनाए गए 19 मतगणना केंद्र। अटकलों के बीच मतगणना केंद्र की बेहद कड़ी सुरक्षा की गई है। 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, कहा कि जब गालीबाज पार्टी को 55 सीटें आ रही हैं तो हमारे विधायकों को क्यों फोन किए जा रहे हैं। आप संयोजक ने एक्स पर पोस्ट के जरिए ली चुटकी। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। 16 आप उम्मीदवारों से संपर्क कर 15-15 करोड़ देने की पेशकश हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एग्जिट पोल को बताया साजिश, कहा कि हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए जारी किए गए हैं मनगढ़ंत एग्जिट पोल। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने केजरीवाल और संजय सिंह के आरोप पर दी प्रतिक्रिया, कहा कि कौन विधायक बनेगा ये तो 8 फरवरी को तय होगा, तो फिर कोई किसी को पैसे की पेशकश अभी से ही क्यों करेगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एग्जिट पोल सही पोल साबित होंगे। सचदेवा ने भरोसा जताया है कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी के काम का सम्मान किया है। दिल्ली चुनाव एग्जिट पोल पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि एग्जिट पोल पर यकीन करना चाहिए। इस बार दिल्ली में बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है। यूपी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने का किया दावा। 5 फरवरी को हुए चुनाव को एग्जिट पोल को खारिज किया। सपा सांसद के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी मिल्कीपुर विधानसभा सीट। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगे आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भी करना पड़ेगा। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में 5 फरवरी को हुई रिकॉर्ड वोटिंग। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 65.35% वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। मुख्य विपक्षी दल को पीएम ने कई मुद्दों पर घेरा। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि संविधान का हमेशा माखौल उड़ाने वाली कांग्रेस आज संविधान की रक्षक बनने का दिखावा कर रही है। अंबेडकर की आड़ में पीएम मोदी ने गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधा। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शाही परिवार के अहंकार के लिए देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था। वहीं कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट ही सर्वोपरि है, इसलिए उनकी नीति, रीति, वाणी, वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच पर्यटन, संस्कृति, व्यापार सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्रीस ने एक बार फिर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के दावों का समर्थन किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज पहुंचेगी जमुई। सीएम जिले को 900 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री की आज अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होंगे। पौड़ी के पैतृक गांव पहुंचने पर योगी का जोरदार स्वागत किया गया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गुरुवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में पहुंचे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचेंगे। गुजरात सीएम संगम में डुबकी लगाने के बाद बड़े हनुमान के भी दर्शन करेंगे।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, पदोन्नति में लगी रोक और अनुकंपा नियुक्ति सहित 31 सूत्रीय मांगों के समर्थन में करेंगे प्रदर्शन। मध्य प्रदेश शिवपुरी में वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त। नियमित उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हादसा, दोनों पायलट सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है और बारामूला के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। पटना के कंकड़बाग में एक अजीबोगरीब चोरी की घटना हुई है। थाना परिसर से ही चोर चुरा ले गए जब्त लग्जरी गाड़ी। पुलिस जगह जगह कर रही है छापेमारी। अंग्रेजी शराब के साथ जब्त की गई थी गाड़ी। इटावा में दिल्ली से प्रयागराज में महाकुंभ जारी, बस हादसे का शिकार हो गई है। बस और ट्रक में टक्कर। बस में 57 श्रद्धालु थे, जिसमें 40 लोग घायल हो गए हैं। नए प्रारूप और शैली में आएगा परीक्षा पे चर्चा। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ भी कई और विशेषज्ञ होंगे शामिल। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण, सदगुरु और मैरी कॉम शामिल होंगे। 10 फरवरी को होगी परीक्षा पर चर्चा। भारत मंडपम में होगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। कई मशहूर हस्तियां होंगी शामिल। इस साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 10 दिवसीय बंगाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मध्य और दक्षिण बंगाल में कई बैठकों में होंगे शामिल। 16 फरवरी तक बंगाल में प्रवास करेंगे। बंगाल दौरे के दौरान संगठनात्मक मामलों पर संघ के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। संगठन के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा करेंगे। 13 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मध्य बंग क्षेत्र जाएंगे। भागवत की यात्रा आत्मनिर्भरता, पारिवारिक मूल्यों, देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों को स्थापित करने पर केंद्रित होगी। भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में बनाई बढ़त। गुरुवार को नागपुर में खेला गया मैच इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए थे 248 रन। जवाब में भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 251 रन। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 248 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने जीत के लिए मिले 249 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से उपकप्तान शुभमन गिल ने 87 रनों की पारी खेली। अय्यर और अक्षय ने भी जमाई 50। इंग्लैंड के खिलाफ कटक में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में हो सकती है विराट कोहली की वापसी। कोहली टखने में सूजन की वजह से पहला वनडे नहीं खेल सके थे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। तेंदुलकर ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।